इस क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जो मैंने आपको बताया था उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल आ गया भाई। मैंने कह रखा था कि आपको या तो मैग्नेटिक फील्ड बदलना होगा, या एरिया बदलना होगा, या थीटा बदलना होगा, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों बदलने होंगे। तो भाई वैसे ही क्वेश्चन है आपका सामने, ये देखो कैसा है। सॉल्यूशन यहाँ लिखे हैं, लेकिन है कुछ नहीं। आपसे अगर आप लुकमान हकीम बने हुए हैं तो आपसे फिर बचेगा नहीं, लुकमान हकीम बन जाओ भाई। आपसे कह रहा अ वायर ऑफ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपको लेंथ से कोई मतलब नहीं, आपको एरिया से मतलब होता है। हमसे कह रहा है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग बेंट इनटू अ रेक्टेंगुलर लूप। ओहो, आपके पास पहले केस में रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप है। तो हम क्या करें, हमसे कह रहा उसकी डायमेंशन ये है, लेंथ ये है, विड्थ ये है। तो आप एरिया निकाल लो, पहला वाला कितना है 15 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। तो इससे एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हाथों हाथ, 100 से डिवाइड, तो 5 अपॉन अगेन 100 से डिवाइड। 15 पंजे 75 इंटू 10 की पावर, सही करके लिखो, तमीज़ के साथ दिख रहा होगा आपको, मैं बदतमीज़ी से लिख रहा हूँ। 15 पंजे 75 इंटू 10 की पावर -4, ये आपके पास पहला वाला एरिया है मीटर स्क्वायर में। मैंने क्यों किया है ऐसा, क्योंकि एरिया चेंज हुआ है। देखो शुरुआती एरिया ये है, तो हमसे कह रहा है इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हुज फ्लक्स डेंसिटी इज इतने वेबर पर मीटर स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं cos 0। तो आपके पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड था शुरुआत वाला, वो कितना था 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे आपसे क्या कह रखा, विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर लूप इज चेंज, लूप बदल गया, रेक्टेंगल था स्क्वायर हो गया। तो जब रेक्टेंगल से स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, इट मींस एरिया चेंज होगा। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ फ्लक्स या फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसको आप फ्लक्स कहते हो, ये बदलेंगी। जब बदलेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ भी आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है जो टाइम लगा है भैया, वो लगा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड टाइम में मैग्नेटिक फील्ड भी बदला और एरिया भी बदल गया। तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 10 अपॉन, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। तो आपके पास जो साइड आई है वो ये आई है, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो ये नया एरिया आ गया। जब नया एरिया आया तो नया मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बस क्लियर है यार, इंड्यूस ईएमएफ चाहिए ना आपको। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, बाद वाला मैग्नेटिक फील्ड बाद वाला एरिया, बाद वाला मैग्नेटिक फील्ड बाद वाला एरिया। क्योंकि आपको फाई चाहिए ना, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है BA। तो आप चलो मत लिखो इसे भी, आप वही लिखो जो आपसे आता है। ईएमएफ क्या हो जाएगा d∅ अपॉन dt माइनस d∅ अपॉन dt। ईएमएफ चाहिए आपको, बिल्कुल चाहिए, माइनस ऐसे ही रहने दो। d∅, फाई क्या होता है BA, d∅, d मतलब चेंज, फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में, अब फ्लक्स क्या होती है BA। अब यहाँ पर दोनों चेंज है भाई, तो ये हो जाएगा B2A2 माइनस B1A1। तो इसका ऐसा रखो ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1, चेंज इन टाइम, माइनस ऐसे रहने दो। B2 बाद वाला 1.4, बाद वाला एरिया 10 की पावर -2 माइनस पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड 0.8 और पहला वाला एरिया 75 इंटू 10 की पावर -4। टाइम में चेंज जो आया वो कितना आया T2 माइनस T1, मतलब 1 सेकेंड -0। तो बस आपको ऊपर वाली कैलकुलेशन कर लेनी है और आपको आंसर पा लेना है। तो माइनस तो ऐसे रहेगा 1.4 10 की पावर -2 ये है। पहले देखो इसको ऐसे रहने दो 1.4 इंटू 10 की पावर -2 माइनस, जब 75 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 75 की मल्टीप्लाई करो 8 के साथ। 75 की मल्टीप्लाई, वैसे 75 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता, क्योंकि 75 का डबल करेंगे तो 150, 150 का डबल करेंगे तो 300, और 300 का जब डबल करेंगे 300 आया 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब 8 बार करेंगे तो 4 बार आया 300, फिर से 4 बार 300 आ जाएगा, मतलब 8 बार जो आ जाएगा 600। तो ये आ जाएगा 60.0 इंटू 10 की पावर -4। अब आप इसे भी ऐसा बना लो जैसे 10 की पावर -2 ये है, तो इसे भी 10 की पावर -2 बनाओगे तो वैल्यू आ जाएगी -1.4 इंटू 10 की पावर -2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6 इंटू 10 की पावर -2।
तो अब आप क्या करोगे, 0.6 इंटू 10⁻² आ गया, बिल्कुल आ गया। तो अब आप एक काम कर लो भाई, यहाँ से ये काम कर लो, 10⁻² कॉमन ले लो। जब आप 10⁻² कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, EMF इज इक्वल टू 10⁻² कॉमन ले लिया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.4 माइनस 0.6। तो 1.4 में से 0.6 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.8। कितना आ जाएगा, 0.8। अब 0.8 है, उसे 10⁻² से डिवाइड करो तो 0.8 को 10⁻² का मतलब होता है 100 से डिवाइड करोगे तो 0.008 आ जाएगा। तो ये आपके पास माइनस में, तो ये आपके पास इतने वोल्ट। तो यही तो आपसे पूछ रहा था EMF कितना आएगा, तो 0.008 वोल्ट ये इंड्यूस EMF आ जाएगा। तो करा कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन बची हुई थी। टेक्निकल पार्ट तो वही है जितना मैंने आपको सिखाया है, बाकी आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही आंसर आया हुआ हमारा, आप चेक कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अ वायर ऑफ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग वाला, इसमें क्या था, आपने 2 एरिया बनाए, पहले रेक्टेंगल बनाया कॉइल को, फिर बाद में 1 सेकंड के अंदर आपने उस कॉइल के एरिया को ही चेंज कर दिया। जब एरिया को चेंज करोगे तो एरिया के चेंज करने से फर्क पड़ता है, फ्लक्स में चेंज आता है, जब फ्लक्स चेंज होती है तो आपको पता है इंड्यूस EMF आता। थैंक यू सो मच।